अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। तो मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो में सबका वेलकम है। आज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी अगर काम स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू है, ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आ रही कि आप कैसे काम स्टार्ट करें, या अगर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही है, आपकी एक नीच सेलेक्ट करने में, हमारी फ्रीलांसिंग की लैंग्वेज में नीच नीच बेसिकली कैटेगरी को कहते हैं। नीच एक माइक्रो कैटेगरी होती है जो कि आप मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी में शामिल होती है। अगर आप अपनी एक नीच अच्छी नीच फाइंड कर लें तो आप एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपको इसके लिए एक डीप एनालिसिस करना पड़ता है स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर देंगे बाद में एनालिसिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित होगा और आपके लिए वो एक गलत लाइन पे ऊपर चले जाएंगे आप, और आपको जितनी भी मेहनत कर रहे होंगे वो एक ज़ाया होती हुई आपको नज़र आएगी। तो बेहतर यही है कि जब भी आप काम स्टार्ट करने लगें तो उससे पहले अपनी एक डीप एनालिसिस, अपना एक बिल्कुल अपनी जो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका हर तरफ से एनालिसिस कर लें। जितनी भी मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप जाके अपना एनालिसिस करें ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी मांग कितनी है, रसद कितनी है, इसके कितने बायर मौजूद हैं, आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं, आपको कितना काम करना पड़ेगा उनको कम्पीट करने के लिए, और आप कितना जल्दी किस तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं। सभी चीज़ों को आपको पहले देखना पड़ेगा, तब जाके आप अपना काम स्टार्ट करें। इससे पहले स्टार्ट ना करें। मैं आपको मशवरा दूंगा कि ऐसे ब्लाइंडली कभी भी काम स्टार्ट ना करें। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि हम बाद में आस्ता आस्ता चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो फिर आप कर लेंगे, नहीं, ऐसा ना करें कभी भी। इस तरह आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा और आपको बहुत कम अर्निंग होगी आपकी। तो इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले अपना एक एनालिसिस करें। जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनका जितनी टॉप है मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। हमारी फर्स्ट मार्केट प्लेस ही जो हम टॉप पे मैं आपको बताऊंगा वो है फाइवर। तो मैं फाइवर सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखें, हम यहाँ पे दो वेबसाइट शो हो रही होती है हमारे पास। एक ये ऐड वाली शो हो रही होती है और एक शो हो रही होती है ये दूसरी। अगर हम ऐड वाली के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो एक टिप बता देता हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो ये फाइवर वाले कोई पैसे कटते हैं, गूगल इनसे पैसे लेता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल इनको पैसे पे करेगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये आपकी मर्जी होती है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये इन्होंने प्रमोट किया होता है अपने पेज को कि टॉप पे शो होते रहे। अगर इनका ये मेन पेज नहीं भी रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, तो वो क्या हो कि वो उनका जो पेज है ना वो टॉप पे शो हो। तो आपकी मर्जी, आप किसी कहीं भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो फाइबर ओपन कर लिया है। अब आपको आपके ज़हन में आपकी अभी एक कैटेगरी होती है। अगर आपके पास कैटेगरी आपको ढूंढना नहीं आ रही कि मैं कैसे कैटेगरी फाइंड करूं, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं। अब उस वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है, आप कैटेगरीज को ढूंढ सकते हैं। सब कैटेगरी नीचेस को काफ़ी अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ऐसी नीचेस फाइंड कर सकते हैं जो आपको काफ़ी रेयर, आपको वैसे पता नहीं होती, काफ़ी रेयर होती है। फर्स्ट करें, हम एक वेबसाइट ओपन की है ehow.com। आप इसके ऊपर चले जाएं, कोई भी आर्टिकल यहाँ से ओपन कर लें। जैसे आर्टिकल आप ओपन करेंगे, ये देखिए ऊपर आपके पास यहाँ पे ये एक चीज़ होगी। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि किसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी। ये देखिए, होम, स्वीट होम, ग्रीन थम्स, ठीक है। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको एक आम रेगुलर चीज़ें देखने में बहुत कम मिलेगी। अगर आप फिर भी और कैटेगरी ढूंढना चाहते हो, ठीक है, इसमें आपको एक और मैं ढूंढ के दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ना कि आपने करना काम किसके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पे एक और क्लिक करके देख लेता हूँ, बता देता हूँ। ये चीज़ मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये भी होम स्वीट होम के ऊपर है, लेकिन ये हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स उसके ऊपर है, ठीक है। होम स्वीट होम की हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ये कैटेगरी रिलाई कर लीजिए। तो इसी तरह है, ठीक है जी। तो अगर आप मज़ीद कैटेगरी को ढूंढना चाहते हैं तो आप फोरबस पे चले जाएँ, ठीक है। फोरबस एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो कि काफ़ी देती है। ये नॉट सिक्योर, इसका SSL एक्सपायर हुआ पड़ा है, तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये तब एरर शो होता है जब आपका वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट उड़ जाए, तो फिर ये चीज़ होती है। हालांकि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, समझ से बाहर है कि इन्होंने कैसे इसका उड़ाया हुआ है SSL। तो ये चीज़ है। तो अब ये देखें, इसके ऊपर आप चले जाएंगे ना, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, एक्सप्लोर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा कैटेगरीज इसके ऊपर मिल जाएंगी कि आप ही सोच है। ये वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी उड़ा हुआ है, तो भी इसका मसला लग रहा है। तो अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है जी। वापस अपने फाइवर पे आते हैं। तो आपने फाइवर पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ करनी है वो आपने ये करना है कि आपने RSPKR से
यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो कहा कि चीज़ें जितनी भी लोगों ने डाली होती हैं वो डॉलर्स में डाली होती हैं, और रुपीज़ में शिफ्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में आपको एनालिसिस करने में काफ़ी मुश्किल होगी। अब चीज़ क्या है, अब आपने उसकी मेजर कैटेगरी जो है, ठीक है, मेजर कैटेगरी अगर नहीं भी मिल रही तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपको ये देखें तो पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज उन्होंने बताई भी हुई हैं कि वो कौन कौन सी स्टैम्प फाइबर में चल रही हैं। ठीक है, पॉपुलर में सबसे ऊपर लोगो डिज़ाइन आ जाता है, इसके बाद वर्डप्रेस का कस्टमाइजेशन आ जाती है। ठीक है, वेबसाइट जैसे बनाते हैं। शेयर योर मैसेज वॉइस ओवर, अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, बैकग्राउंड वॉइस दे सकते हैं, तो ये चीज़ आप काफ़ी इन है आजकल। इनके आइडियाज़ वीडियो एक्सप्लेनर, ठीक है, वीडियो को एक्सप्लेनर के थ्रू मतलब कि आप काम कर सकते हैं लोगों को। सोशल मीडिया, ठीक है जी, कस्टमर सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हैं। एसईओ की आ जाती है, इलस्ट्रेशन आ जाती है, ट्रांसलेशन आ जाती है, डाटा एंट्री आ जाती है, बुक कवर्स आ जाते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि आपके पास अगर कोई काम आपको आता है तो आप आसानी के साथ ये बाकी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरीज बड़ी का खुली तादाद में मिल जाएंगी। ये देखिए एक न्यू चीज़ शुरू हुई है, वेब बड़ा ऐप डिज़ाइन। तो ये देखिए इसमें कितना अभी सब इन नहीं है इतना, ठीक है, अभी ये नई कैटेगरी है तो इसमें अभी इतना कंपटीशन नहीं है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हम बेसिकली मैं आपको 2-3 कैटेगरीज का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ लोगो एंड ब्रांड में, लोगो डिज़ाइन में चला जाता हूँ। फर्ज करें लोगो डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी कैटेगरी है जी लोगो डिज़ाइन। ग्राफिक एंड डिज़ाइन मेन कैटेगरी है, उसमें आपकी सब कैटेगरी जो है वो है लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन में आप जब लोगो डिज़ाइन में आते हैं तो ये देखिए उसकी भी कई सारी टाइप्स है। मिनिमलिस्ट है, 3D है, मस्कॉट है, सिग्नेचर, हैंड ड्रॉन, विंटेज, वाटर कलर, ये काफ़ी चीज़ें आ जाती है। व्यू ऑल के ऊपर अब इसमें कितनी ज़्यादा कैटेगरीज। अब यहाँ पे सर्विसेज अगर हम देखें तो आपने क्या करना है, सर्च करने के बाद आपने ये चीज़ देखनी कि इसके ऊपर सर्विसेज कितनी अवेलेबल है। ठीक है जी, सर्विस अवेलेबल आपने देख लेना कितनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर सेलर्स कितनी तादाद में मौजूद है। ठीक है जी, आप क्या करना है, आपने फर्स्ट पेज के ऊपर देखना है कि रिव्यूज़ लोगों के पास कितने कितने हैं। ये आपको नीचे दिख रहा है 4.9 के 1K प्लस रिव्यूज़, 4.9 1K प्लस रिव्यूज़, 4.8 742 रिव्यूज़, 4.9 1K प्लस रिव्यूज़। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि इस पहले पेज के ऊपर लोगों के पास रिव्यूज़ कितने कितने मौजूद है और वो किस किस कैटेगरी के ऊपर इस टाइम मौजूद है। ठीक है जी, किस लेवल के ऊपर मौजूद है उनका अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं, ये है टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर आप हो सकते हो जब आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है, आपके पास रिटर्निंग बायर्स आ रहे हों, मतलब कि जब आपके पास एक चीज़ खरीदे बाद में दोबारा फिर वापस आए, तो ये फाइवर वाले आपको टॉप रेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट करती है आपकी गिग को ऊपर लेके जाने के लिए। तो आपने ये चीज़ देखनी है। टॉप रेटेड सेलर है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पास रिव्यूज़ कितने हैं, 1K प्लस रिव्यूज़ है, और ये कर क्या रहा है, आई विल डू मॉडर्न लाइन आर्ट टेक्स्ट और बजट लोगो डिज़ाइन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब में। ठीक है जी, आप ये चीज़ हो गई। अब मैं एक लेवल 2 का अकाउंट, ये देखिए ये भी लेवल 2 है, ये भी लेवल 2 है, ये भी लेवल 2 है। तो मैं इनमें से देखता हूँ, ये है मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, हैंड्रस सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, डिज़ाइन 3 मॉडर्न मिनिमलिस्ट। देखिए अब इसके ऊपर दो जो है ना वो है ये मिनिमलिस्ट। ठीक है, दो जो टॉप के ऊपर टॉप 4 जो हैं उनमें से 2 मिनिमलिस्ट के हैं। ठीक है, इससे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी कैटेगरी ऊपर जा रही है। अब लोगो डिज़ाइन के ऊपर कौन सी कैटेगरी ज़्यादा ऊपर आ रही है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो ये चीज़ है, ये देखिए ये आगे एक हैंड्रॉन सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, ये भी इन है। इसका मतलब अगर इन है तो ये ऊपर है ना, ऊपर टॉप पे आ रही है ना, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा पहले पेज के ऊपर आपने देख लेना है कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा कर रही है। अगर नहीं भी हो रहा तो आप यहाँ से कंट्रोल F करें और यहाँ पे आप सर्च कर लें वर्ड MINI, ठीक है, मिनिमलिस्ट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है, जैसे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 34 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, ये देखिए 1 2, ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा 34, मतलब कि 34 गिग्स ये ऐसे हैं जो कि आपको 31। ठीक है, तो वो यहाँ से मोर एक्यूरेट हमने कर लिया, 31 ऐसे हैं जो कि मिनिमलिस्ट के ऊपर रैंक कर रहे हैं वर्ड के ऊपर। तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जो देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर 34 गिग्स इसके मौजूद है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कैटेगरी इस टाइम इसकी जो मेजर कैटेगरी वो इन है, तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा यहाँ से हो जाएगा। तो आपने ऐसे वर्ड सर्च कर लेना है। अब मैं हैंड ड्रॉन वाला कर लेता हूँ। ठीक है, लोगो डिज़ाइन, तो इसके देखिए सिर्फ 4 जो है, सॉरी मैं अब ये चीज़ आ गई। ठीक है, हैंड ड्रॉन, तो ये चीज़ है। तो इसके ऊपर सिर्फ 4 सर्विसेज हमें शो हो रही हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि कौन सी सर्विस ज़्यादा है फर्स्ट पेज के ऊपर। और दूसरी चीज़ आपने ऐसे करना है कि आपने गिग्स ये ओपन कर लेने हैं कैटेगरी के ऊपर।
आपने कोई पहले पेज के ऊपर आपने 4-5 गिग ओपन कर लेने हैं, अपने इकट्ठे ओपन कर लेने हैं आपने, ऐसे कोई भी रैंडम उठा के आपने कर लेने हैं। आपने ये स्टूडियो वगैरह वाले नहीं करने अभी, आपने जो सिंपल लेवल 2 के, लेवल 1 के, ठीक है। और आपने देख लें ये नो लेवल के, ये स्टूडियो तो ये हम नहीं देखेंगे अभी। ये देखिए ये नो लेवल है बंदा है, तो हम इसका ओपन कर लेंगे, ठीक है। आपने एक टॉप रेटेड ओपन कर लेना है, आपने एक लेवल 2 ओपन कर लेना है, एक लेवल 1 का ओपन कर लेना है, एक नो लेवल जो है वो आपने ओपन कर लेना है। इससे आपको क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग किस लेवल के ऊपर कितने कितने ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं। प्रो वेरीफाइड आपने अभी नहीं ओपन करना, तो ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ है, फर्स्ट पेज के ऊपर आपने ऐसे ही करना है। इसी तरह आपने एक सेकंड पेज के ऊपर चले जाना है। मैं यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर चला जाता हूँ। मैं लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, सो इसलिए थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में मुझे मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी पीसी के ऊपर ही आएगी, तो वो काफ़ी आपके लिए ईजी होगी। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए सेकंड पेज के ऊपर भी आपने आके ऐसे ओपन कर लेने हैं 3-4 गिग्स, ठीक है जी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कितना कंपटीशन है, लोग कैसे कैसे चीज़ें दे रहे हैं, कैटेगरी कैसे चूज़ कर रहे हैं, और इनके पास ऑर्डर्स कितने कितने मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हमारा एनालिसिस करने में बिल्कुल हमें ओके हो जाएंगे कि हमें कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने रखनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ जब ओपन करेंगे, ये मेरा फर्स्ट पेज का था, टॉप रेटेड सेलर था, ठीक है जी। मैंने इसको ओपन किया, फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रहा है। तो ये इसका मेन कैटेगरी क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन, उसमें है लोगो डिज़ाइन। तो इसके पास ऑर्डर चेक करें, 203 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है। 203 ऑर्डर्स ये बंदा ले बैठा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ बेसिक के ऊपर आ जाए, इसका $20 का पैकेज है, 3 पैकेज इसने बनाए हुए हैं। 75 के ऊपर ये क्लिक पैकेज है, टॉप सेलिंग, एंड $135 के ऊपर है इसका माउंटेन पैकेज फॉर प्रोज, ठीक है। तो ये देखिए इसके ज़्यादा हैवी पैकेजेस नहीं है, लेकिन इसके पास ऑर्डर्स कितने मौजूद हैं। तो हमें इस तरह के लोगों देखिए 10,000 ये बंदा रिव्यूज़ ले चुका है। अगर ये 10,000 रिव्यू ले चुका है ना, इसका मतलब ये है कि कम से कम ये 2,000 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। 20,000 ये ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है। अगर 10,000 इसके पास रिव्यूज़ ही हैं, तो मेरे हिसाब से इसके 20,000 कुछ भी नहीं, तो 20,000 ऑर्डर्स ये बंदा कंप्लीट कर चुका है। तो सोचें, सिर्फ इतना सोचें। मैं यहाँ पे अगर आपको सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा दूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका एवरेज जो $75 वाला दरम्यान वाला पैकेज, वही मैं अगर सिर्फ कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसके 10,000 ही चले कर लेते हैं अभी, कि 10,000 ये बंदा कंप्लीट कर चुका है, 10,000, ठीक है जी। तो ये $7,50,000 अभी तक अर्न कर चुका है, जो कर चुका है। अभी इसके पास 203 ऑर्डर मौजूद है। तो अगर मैं इसके 200, ठीक है, 203 मल्टीप्लाई बाय इसके, अभी मैं दरम्यान वाला पैकेज लगा रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने आगे वाला पैकेज भी बड़ा भी लिया होगा। तो $15,000-16,000 के इसके पास ऑर्डर्स अभी भी मौजूद है, एट अ टाइम ये बंदा लिए बैठा है, ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि किसके पास ऑर्डर्स ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बायर्स कीप रिटर्निंग। तो ये बंदा इतना अच्छा काम करके दे रहा है कि बायर्स इसके पास रिटर्न होकर वापस आ रहे हैं। तो आपने भी काम ऐसा ही करके देना है, अपने बायर्स को अपना 110% लोग देना है, ताकि आपके पास बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करें। और आपने अपना काम अच्छे से अच्छे तरीके से, ये देखिए यहाँ से एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। अब ये बहुत सारी इमेजेस ने आगे जो काम कर शिफ्ट बना के दिए हुए हैं, वो चीज़ें आगे आ रही हैं। ये देखिए इसके लोगों का कुछ काम है, ठीक है। वो एक मेन काम जो इसकी ये मेन पिक्चर है, ठीक है। आपने ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ आपको आती है। तो ये चीज़ हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कैटेगरी देख ली। दूसरी सेकंड चीज़, इसमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, मॉडर्न लाइन और टेक्स्ट, ये एक कीवर्ड है। बैज लोगो डिज़ाइन, ये दूसरा कीवर्ड है, ठीक है जी। देखिए 2 कीवर्ड इसने यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ना ये वाला, तो ये इसका कीवर्ड के ऊपर उम्मीद है कि रैंक कर रहा होगा। बैज लोगो डिज़ाइन ये कीवर्ड है, ठीक है। तो ये आपने कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है ना, देखने मैं जब लिखूँगा ना, तो ये कीवर्ड होगा। ये देखिए बैज लोगों के ऊपर कीवर्ड आ गया हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कीवर्ड होता है जो आप कर रहे होते हैं। अब इससे आगे भी एक कीवर्ड है, अगर आपको नजर आए, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। तो ये एक लोगो डिज़ाइन का कीवर्ड है, जो इसने आगे ये भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जब एक वर्ड लिखेंगे तो इसके कीवर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। लोग सर्च क्या करते हैं फाइवर के ऊपर आके, जो मेन चीज़ है। तो आपने ये कीवर्ड्स अपने टाइटल में लाजमी यूज़ करने। मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा कि आपने क्रिएट कैसे करना है। अभी पहले आपने एनालिसिस करना है कि ये चीज़ें आपने कैसे ढूंढनी है।
यहाँ से आपने कीवर्ड ढूंढ लेने हैं कि कौन से कीवर्ड ट्रेंडिंग के ऊपर है। आपने सिंगल कीवर्ड के ऊपर सर्च करके आपने देख लेना है कि किसके ऊपर कितनी कितनी सर्विसेज हमें शो हो रही हैं। तो इस तरह कंपटीशन आपने वर्ड ढूंढ के फिर करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी ऊपर आ सकें और अपना अच्छे तरीके से अर्न करना स्टार्ट कर सकें। तो ये चीज़ हो गई। आपने एक टाइटल अच्छा बना लेना है कीवर्ड मिक्स करके, ठीक है। उसके बाद मैं पैकेजेस पे अभी बाद में आता हूँ। तो ये आपने एक थंबनेल अच्छा अपना डिज़ाइन करना है जो आपका बेहतरीन काम शो रिप्रेजेंट करे। उसके बाद आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन। तो आपने ये डिस्क्रिप्शन देख लेनी है कि आपने अच्छी से अच्छी डिस्क्रिप्शन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ अपनी सर्विसेज को, ताकि कोई बंदा आए उसको मसला ना रहे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने का। फिर भी अगर हो तो फिर भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। ये आपका प्रोफाइल हो, ऐसे देखिए ये बहुत पुरानी प्रोफाइल है, 2016 की है। तो ये बंदा काफ़ी अच्छा अंदर करोड़ों रुपए कमा चुका है इस एक गिग से। तो ये ऐसे पैकेजेस आगे पैकेजेस कितने दे रहा है, एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं जस्ट। ये $20 से स्टार्ट कर रहा है और $135 के ऊपर तक जा रहा है। तो ये ज़्यादा हैवी मतलब कि नहीं कर रहा। और डिलीवरी इसकी 3 डेज़ है। अब ये देखिए 203 ऑर्डर्स है जो इसने 3 दिनों में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 4 रिविजन्स हैं, रिविजन्स भी आवाम की ये करके दे रहा है। तो ये चीज़ें आपने सारी यहाँ पे देख लेना कि ये चीज़ें कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सोर्स फाइल प्रोवाइड कर रहा है, लोगो ट्रांसपेरेंसी कर रहा है, हाई रेजोल्यूशन 3D मार्कअप, जो ये चीज़ें हाइड की हुई ये चीज़ें ये नहीं प्रोवाइड करेगा इन पैकेजेस के ऊपर। जब ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा तो आपने ये भी देख लेना है। इसी तरह आप सेकंड पे आ जाएं, ठीक है। सेकंड पे जब आएंगे तो ये लेवल 2 का सेलर है, इसके पास 36 ऑर्डर का मौजूद है। देखिए आप फर्क देखा, टॉप रेटेड सेलर में कितने ऑर्डर्स उसके पास है और लेवल 2 वाले के पास 36 है। ये भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, कम नहीं है, लेकिन उसकी निस्बत कितने कम है। तो टॉप रेटेड जब बंदा हो जाता है तो उसके पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एनालिसिस आप अपने साथ साथ करते जाएंगे। तो ये 36 ऑर्डर है, ठीक है। इसके भी पैकेज आपने इसी तरह देख लेने कि ये कितने में प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ें क्या क्या दे रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाए, ठीक है। इसके पास 114 ऑर्डर्स हैं, ये भी लेवल 2 है, लेकिन इसके पास 7000 जो रिव्यूज़ है वो 4.9 के मौजूद है। 5.0 के होंगे, कुछ उसमें 4.9 या कम के होंगे। तो फाइबर में आपको मेंटेन करनी पड़ती है मिनिमम 4.7। अगर आपकी 4.7 से नीचे चली जाएगी रेटिंग तो वो आपको गिग को साइड पे लगा देते हैं, बल्कि उड़ा ही देते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो 5 स्टार रेटिंग है वो मेंटेन करें। तो ये चीज़ है। तो ये इसके भी पैकेज आपने देख लेने हैं, ये भी इसके कीवर्ड्स आपने देख लेने हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। देखिए बिजनेस लोगो डिज़ाइन का कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो ये प्रो सर्विसेज है, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ ताकि प्रो सर्विस अभी हम नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ है। ये आ गया जी नो लेवल 1 का सेलर है, 25 रिव्यूज़ है इसके पास। तो ये इसका गिग है। तो ये डिज़ाइन करके $5 से स्टार्ट कर रहा है और $50 के ऊपर जा रहा है। लेवल 1 का सेलर है। तो इस पास कोई ऑर्डर अभी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है। अब ये ऑर्डर्स काफ़ी कंप्लीट कर भी चुका है, 25 ऑर्डर रिव्यूज़ है। तो ये 50 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हुआ है अभी ये बंदा भी, तभी जाके ये लेवल 1 हुआ है। मज़ीद इसके देखने के लिए इसका प्रोफाइल ओपन कर लेना आपने, ठीक है, कि इसके और रिव्यूज़ जो हैं वो कितने ये देखें। इसके सारे गिग्स मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पे कि गिग्स ये देखें सभी इसके ऊपर ये 2 गिग्स इसके मेन जा रहे हैं, ये और एक गिग के ऊपर सिर्फ एक रेटिंग है 5 स्टार की। तो ये देखिए 2-3 ये इसके कर रहे हैं। लेवल 1 का सेलर है, पाकिस्तानी है ये, ठीक है। सितंबर 2015 से काम कर रहा है, लास्ट डिलीवरी इसने 2 दिन पहले दी है। तो ये मतलब कि स्ट्रगल कर रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा भी अपना अर्न करी जा रहा है साथ साथ। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके आगे आ जाए 12 ऑर्डर इन क्यू है। ये मेरा आई थिंक सेकंड पेज स्टार्ट हो गया, जो मैंने सेकंड पेज से लोगो उठाए थे। तो इसके देखिए दूसरे पेज के ऊपर भी 12 ऑर्डर्स मौजूद है। अगले वाले के पास चल 19 ऑर्डर। इससे आगे चला जाता हूँ 64 ऑर्डर्स। मैं इससे अगले वाले में चला जाता हूँ 17 ऑर्डर्स। तो देखिए दूसरे पेज के ऊपर भी लोगों के पास इतने ऑर्डर मौजूद है। तो आप थर्ड पेज के ऊपर जाके इसी तरह ओपन करके देखेंगे थर्ड पेज के ऊपर लोगों के पास कितने ऑर्डर मौजूद हैं, उनकी कैटेगरी कैसे हैं, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कितने दिन की डिलीवरी है, कितनी रिविजन्स दी हुई हैं, किस पैकेज में कितनी रिविजन्स दी हुई हैं। जो न्यू स्टार्टेड बंदा हो आपने उसको टारगेट करना। अब ये देखें ये लेवल 2 का सेलर है, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ ऐसे ओपन कर लेने हैं सर्च में कि जो कि नो लेवल सेलर्स हों, ताकि आप उनके ऊपर देखें कि ये बंदा नो जो सेलर है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फिल्टर लगा देता हूँ फर्ज करें मैं, ताकि मेरे पास ज़्यादा जो है ना वो आ जाए। ये देखिए सेलर्स डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी न्यू सेलर। देखें ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टॉप रेटेड सेलर कितने हैं इस कैटेगरी में, लेवल 2 के कितने, लेवल 1 के कितने, न्यू सेलर्स कितने हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि न्यू सेलर्स कितने हैं, ठीक है। न्यू सेलर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने नए लोग इसमें इंटर हो रहे हैं इसके ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैटेगरी उतनी ही ज़्यादा इन है, ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें नो लेवल के ऊपर आ जाए तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ये बिल्कुल न्यू सेलर्स है, इसके पास 18 रिव्यूज़ है। मैं इसका अगर ये ओपन कर लेता हूँ,
ये देखें इसके पास 12 ऑर्डर्स पड़े हैं। मैं इसका प्रोफाइल अगर देखूँ कि कब का बना हुआ है, ये देखें प्रोफाइल, यहाँ पे आ जाए हम, मई 2021। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई चल रहा है। जून और जुलाई 3 मंथ में ये बंदा श्रीलंका से है, कोई लड़की है, ठीक है। तो ये लड़की कितने ऑर्डर्स ले बैठी है? 12 ऑर्डर्स इन क्यों ले बैठी है, तो 18 इसके पास रिव्यूज़ हैं। तो ये देखिए अगर ये बंदे 2 या 3 मंथ में इतने अच्छा तरीके से ऊपर आ सकते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। आपने बस मेहनत करनी है, अपना काम अच्छे से अच्छे तरीके से करना है और सीखना है। हर टाइम आपकी कोशिश यही होनी चाहिए आप नई से नई चीज़ सीखते रहें, ताकि आपने इन चीज़ों को एनालाइज करना छोड़ना नहीं है। जब आप गिग बना भी लेंगे यहाँ पर तो आपने एनालाइज करनी चीज़ें नहीं छोड़नी, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी कैटेगरी किसके टाइम ज़्यादा जा रही है, कौन सी कम जा रही है। इन चीज़ों को आपने देखते रहना, इस हिसाब से अपनी गिग्स में चेंजिंग भी करते रहना है, ताकि आप अपडेट से अपडेट चीज़ें लोगों को देते रहें। तो ये चीज़ है। तो इस तरह आपने एनालिसिस करना है अपनी कैटेगरी। इसी तरह आप कोई भी कैटेगरी अपनी जो आप करना चाहते हैं, जिसमें काम करना चाहते हैं, इस तरह ओपन कर लें, उसकी मेन जो ज़्यादा इन कैटेगरी है वो ढूंढ लें। तो इसी तरह आपने A to Z सभी चीज़ें देख के कि कौन से लोगों की आप एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, आपके माइंड में एक पूरी इमेज तैयार हो जाएगी कि मैंने ये चीज़ें इसी तरह, सभी की जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपने देख लेने की, ये चीज़ें इस तरह कर रहे हैं, वो आपके जहन में बैठ जाएंगी। आपने फिर उस तरह का अपना एक बेहतर पीस अपने क्रिएट करना है और वो उसके ऊपर आपने डालना है, गिग डालना है। तो ये चीज़ है। इसकी तरह आप अपना कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ फाइबर का बताया है, आप वर्क या दूसरे जो फ्रीलांसिंग मार्केट फर्म्स आप उनके ऊपर जाके भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जाके करें, ताकि आपको सभी मार्केट प्लेसेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह किसके ऊपर किसकी मांग ज़्यादा है, किसकी कम है। आपको न्यू सेलर के ऊपर से पता चल जाएगा। आप काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको हाईलाइट्स की हैं पॉइंट्स, जिसमें आपने ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेहतर रहेगी। एक मेजर कैटेगरी होगी, मेजर कैटेगरी में जो आपकी नीच होगी, नीच के ऊपर कितना कंपटीशन है, क्या चीज़ें हैं, आपने सभी चीज़ें आपने देख लेनी है, क्या क्या लोग दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, ठीक है। तो और न्यू सेलर्स कितने ऊपर आ रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप भी ऊपर आ सकते हैं। और फाइवर जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो एक मरतबा आपको ऊपर लेके आता है, फिर आपके ऊपर होता है कि आप उसको मेंटेन करते हैं या वो सबको नीचे भेज देता है फाइवर। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, अगर आपके पास ऑर्डर्स 1-2 आते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कंप्लीट करते, तो आपका गिग उठा के पीछे ले जाएंगे। अब 33-34 हज़ार सर्विस हैं, वो पीछे जो गिग गए हुए हैं वो गए हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर इतने ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अब इसका 10वां पेज ओपन करके देखें, उसके ऊपर देखें कितने ऑर्डर्स मौजूद है। आपको एक पूरी इमेज जहन में क्लियर हो जाएगी कि मुझे किस तरह काम करना है। तो ये चीज़ है, आपने एक एनालिसिस करना है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसे जैसे काम करते हैं अपने नई से नई चीज़ों का एनालिसिस करते रहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि फाइवर अकाउंट को हम बनाते कैसे हैं और इसके ऊपर गिग्स को कैसे डाला जाता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हमारी सीरीज़ में आगे आती रहेंगी वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और मेरा ग्रुप भी है फेसबुक के ऊपर, उसको भी ज्वाइन करें। उससे मैं आपको अपडेट्स लोगों से लेता रहता हूँ कि लोगों को किस तरह की चीज़ें चाहिए, और मैं अपनी भी अपडेट्स उस पर देता रहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।